हे गाइस, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो मैं प्रॉपर्टी लिस्ट करूंगा, फिर हम 12 टीचू क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो इसे जरूर चेक करना। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी प्रॉपर्टीज ये सारी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। आपके राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा या नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि वेरिएबल चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर लिमिट चेंज कर दो, ए से बी की जगह बी से ए करोगे तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर सपोज 2 से 5 जा रहा है मेरा फंक्शन एफ एक्स, तो इसको मैं कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर सपोज मेरा है 2 से 3 एफ एक्स, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन 2 + 3 एफ 2 + 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और लोग ये मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मिस ना करना। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है ये वाली। ये लोगों को याद रहती है पर ऊपर वाली नहीं आती। तो सपोज मेरा फंक्शन है 0 से π/2 साइन एक्स, तो ये इक्वल होगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स के। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि 0 से 2a है। अच्छा, अगर सपोज मेरा 0 से 2π साइन एक्स है dx, तो ये मेरा इक्वल होगा 0 से π साइन एक्स dx प्लस 0 से π साइन 2π माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ आई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग मिस कर देते हैं इसको। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है P6, ये पिछली प्रॉपर्टी से आई है। अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू f(x) की इक्वल है तो ये आ जाएगा, और अगर ये है तो 0 आ जाएगा। और यार ये एक्चुअली P7 है और ये P8 है, सॉरी। और ये वाली प्रॉपर्टी ऑड इवन वाली है। अगर -a से a f(x) है, तो ये हमने डिस्कस करा था पहले भी। अगर -π/2 से π/2 साइन एक्स है, तो मेरे को पता है साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल, तो ये 0 है। और अगर -π/2 से π/2 कॉस एक्स है, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आएगा 0 से π/2 कॉस एक्स, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब करते हैं हमारे कुछ स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। मॉड्यूलस वाला जब भी केस आता है तो पहले आप देखो लिमिट में अंदर का फंक्शन मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं देखता हूँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। x जा रहा है 0 से π/2, मेरा x/2 अंदर है, तो x/2 कहाँ से जाएगा 0 से π/4 तक, है ना। 0/2 π/2 इंटू हाफ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, तो ये आ गया। अब देखो, यानी मेरा cos x/2 0 से π/4 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x/2 पॉजिटिव होता है ना। तो मैं ये मॉड्यूलस हटा ही देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो लिखता हूँ सिंस cos x इज पॉजिटिव इन 0 से π/2 लिमिट में जो, तो मैं इसको डायरेक्टली π/2 cos x/2 लिखता हूँ। ठीक है, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x, है ना। cos x/2 है, यानी 2 डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1/2, यानी ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 2 sin x/2। ठीक है, और अगेन ये 0 से π/2 है, तो पुट करता हूँ। π/2 पुट करोगे तो π/4 आएगा और माइनस साइन 0, यानी ये आएगा 2 × 1/√2, यानी √2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, -2 से 2। जब भी ऐसा आ जाए तो आप देखो अंदर, यानी जब एक -2 से 2 वाली प्रॉपर्टी आए तो आप f(x) और f (-x) निकालो
और चेक करो कि क्या ये इक्वल है, मतलब या इक्वल है माइनस होगा। तो एफ एक्स यहाँ पे अगर मेरा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 है, तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स प्लस 1, यानी माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, प्लस 1। ये 1 अटका कर रहा है, नहीं तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पर ये 1 अटक रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें मैं 1 को अलग करता हूँ और इन दोनों को अलग, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स, ठीक है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो हमने अभी देखा ये आएगा माइनस ऑफ एफ एक्स की इक्वल, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये वाले केस में मैं लगा सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होगा 0 के इक्वल जब एफ ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये 0 और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x -2 से 2, तो ये आएगा 2 माइनस ऑफ -2 यानी 2 + 2 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है डी। थोड़े से और MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद 1 मार्क, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो 0 से π/2 है, तो मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स वाली, तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो अगर π/2 माइनस एक्स पुट करूँगा ना, तो देखो क्या होगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी लगाई, तो मैं x की जगह लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। साइन π/2 माइनस एक्स होगा कॉस एक्स, कॉस होगा साइन, और यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा मेरा, न्यूमिनेटर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये भी मेरा आई है और ये भी मेरा आई है ना, ये भी आई है। इसे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कहता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर भूल जाऊँ, फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, तो माइनस कॉस और कॉस कैंसिल, साइन और माइनस साइन कैंसिल, तो मेरा न्यूमिनेटर ही 0 हो गया, डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आएगा, तो इंटीग्रेशन मेरा 0 आ गया, तो ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अभी तक समझ आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ यार मुझे समझ आ रहा है, यस। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था क्योंकि इसमें आप प्रॉपर्टी मिस कर देते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी लोगों को याद नहीं रहती है। 0 से 2a एफ एक्स जी एक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी याद रखना। नहीं तो कभी कभी लोग इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 0 से 2a एफ एक्स को 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स, फिर सोचते हैं यार सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेंज होगी, देखो 0 से a हो गया, 0 से a हो गया, ठीक है। तो पहले तो इसको ये लिखता हूँ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ ऐसे। अब मुझे वैल्यूज गिवन है, देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है मेरा n, तो ये n है, और ये वाली चीज़ गिवन है m, तो ये आ गया m प्लस n, बस डायरेक्टली हो गया, डी करेक्ट, ठीक है। अब कुछ 2 मार्क के क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला देखता हूं मैं, इसमें अगेन माइनस a से a है, तो ये जो अंदर की चीज़ है इसे मैं फंक्शन मान लेता हूं एफ एक्स, तो एफ एक्स होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर साइन माइनस एक्स और कॉस स्क्वेयर माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर होगा एक्स
एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन माइनस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, तो एक माइनस का साइन बाहर, साइन एक्स। और कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये पूरा एफ एक्स के इक्वल है, बाहर एक माइनस का साइन है, ठीक है। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो सीधा 0 पुट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कहानी लिखनी पड़ेगी। और कहानी क्या है, एफ एक्स को ये लिया, एफ माइनस एक्स निकाला, लिखी लाइन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है। फिर इसकी वैल्यू ये फॉर्मूला लिखा और उसके बाद इसको 0 पुट करा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जेई के एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम आती है कि लोग डायरेक्टली कर देते हैं इक्वल टू 0। नहीं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कहानी लिखनी जरूरी है। एक सिमिलर क्वेश्चन ये आ गया। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरा मॉडुलस जो है वो क्या होता है, अरे एक मिनट, मॉडुलस जो है वो माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 में, और एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। मेरी जो लिमिट है ये -2 से 1 जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको टुकड़े डिवाइड करता हूँ, लेस देन 0 को अलग, ग्रेटर देन 0 को अलग करता हूँ, यानी -2 से 1 को करता हूँ -2 से 0, 0 से 1, ठीक है। अब इस केस में x लेस देन 0 है, तो यहाँ पे x की जगह लिखता हूँ -x, ठीक है। इस केस में x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे x की जगह x, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, -2 से 0 dx, और यहाँ पे सिर्फ dx। इसे फिर सॉल्व करें तो ये इंटीग्रेशन आती है -1 के इक्वल, ठीक है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, सेम मॉडुलस का क्वेश्चन है पर अंदर ये कहानी आ गई। देखते हैं कैसे करेंगे यार। इसमें सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग करो, तो x बाहर निकालो तो अंदर आएगा x स्क्वायर -1 बाहर मॉडुलस, फिर x को -1 को अलग अलग करो तो ये आएगा x -1 x + 1 का मॉडुलस, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। इसका 0, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे ये वैल्यू 0 होती है, तो इसका 0, इसका 1 और इसका -1, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लिमिट गिवन है -1 से 2, तो अब जो मेरा इंटरवल है वो डिवाइड हुआ -1, 0, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इतना समझ आया। अब मैंने ये इंटरवल बनाया क्यों, मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे पता लगाना है मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब होगी, ठीक है। यानी इन इंटरवल्स में अंदर वाली चीज़ नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, देखते हैं। अगर मैं ये इंटरवल की बात करूं, -1 से 0 के इंटरवल की, तो इस केस में मेरा मॉडुलस ऑफ x ये मेरा होगा लेस देन 0, है ना, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 0, तो ये चीज़ आएगी x -1, x -1 जो है मेरा। अच्छा, अब इसमें ना 3 चीज़ें आ गई आपके पास। मॉडुलस ऑफ x जो है मेरा वो जा रहा है x जब x ग्रेटर देन 0 है, और -x जब x लेस देन 0 है, ठीक है। इतना समझ आया। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x -1 ये जा रहा है x -1 जब x ग्रेटर देन 1 है, और x माइनस ऑफ x -1 जब x लेस देन 1 है, ठीक है। ऐसे ही x + 1 का मॉडुलस ये जा रहा है x + 1 के इक्वल जब x है ग्रेटर देन -1, सॉरी समझ नहीं आ रहा, तो मतलब दिख नहीं रहा, तो समझ तो आ रहा होगा आई होप, माइनस ऑफ x + 1 के इक्वल, ठीक है, जब x लेस देन -1 होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ समझ आई। अब देखो, तो x जो है मेरा पहला वाला, ये अगर x लेस देन 0 कुछ होगा तो माइनस होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस होगा। तो इस केस में इस वाले इंटरवल में प्लस और इस वाले इंटरवल में भी प्लस, तो ये पहला था इसलिए मैंने एक माइनस प्लस प्लस लिख दिया, ठीक है। x -1 ये वाला जब x ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव है मेरे भाई, हाँ, x ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। और जो x प्लस 1 है मेरा, अगर x ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन -1 तो ये राइट साइड में सारे ही हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा टोटल साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस आ गया इस इंटरवल में, इस इंटरवल में माइनस और इस इंटरवल में प्लस, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसे लिख लेते हैं। तो ये मेरे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। मॉड्यूलस को मैंने फिर ये माइनस प्लस वाला कहानी लिखी और अल्टीमेटली मेरा आ गया प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। यानी ये मॉड्यूलस को मैंने लिखा x³ माइनस एक्स प्लस में, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। तो अब जो मेरी ये इंटीग्रेशन है, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 में। -1 से 0 में फंक्शन ये वाला आएगा, प्लस वाला। 0 से 1 में माइनस वाला फंक्शन, और 1 से 2 में प्लस वाला फंक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वेल डन, वेरी गुड। इसके बाद का स्टेप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसके पहले के स्टेप थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे तो आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता था, कंसेप्ट आता था, फिर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जितनी भी कैलकुलेशन है मैंने अभी करी है, इसी तरीके से करना पहली बात तो, क्योंकि ये सिंपलर हो जाती है, ठीक है। आप इकट्ठे करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसी तरीके से करना और क्रॉस चेक कर लेना, एक्चुअल सॉल्व करके देखना कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करूं तो मेरा फाइनली आंसर आता है 11/4, ठीक है। ओके, ये वाला ट्राई करते हैं। यहां पे हमें डायरेक्टली दिख तो नहीं रही है कोई प्रॉपर्टी, पर मैं यूज कर सकता हूं ये वाली a + b - x वाली प्रॉपर्टी। अगर मैं करूंगा तो अब नोटिस करो, π/3 + π/6 -x होगा ये, ठीक है। π/3 और π/6 को ऐड करूंगा तो ये π/2 आता है, तो π/2 - x, तो cot π/2 - x हो जाएगा tan x, ठीक है। तो ये tan x आ गया। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर देता हूं कुछ ऐसे। cot को लिखता हूं 1/tan, तो यहां पे आ जाएगा √tan x / 1 + √tan x, ठीक है, कुछ ऐसे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर, क्योंकि लिमिट भी सेम है तो ऐड कर सकते हैं। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, तो 2i की वैल्यू ये, i मेरा हाफ ऑफ दिस, तो मेरा इंटीग्रल आता है π/12, ठीक है। ये वाला मिस ना करना यार, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें हम f ऑफ x -x निकालते हैं ना, तो अगर इसको पूरा f(x) मान लो तो f ऑफ -x होगा -x² 1 + 5 - x, तो ये आएगा x² 1 + 5 - x। अब क्या करूं, कुछ करने को ही नहीं है। तो इस केस में जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा उसे ध्यान से देखना। मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, a + b - x वाली। ऑफ कोर्स अगर मैं 2 + -2 - x पुट करूंगा तो ये -x ही आ जाएगा, यानी मैं इसी इक्वेशन में x की जगह -x पुट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ और नहीं कर रहा हूं। तो अगर ये पुट करता हूं तो ये आता है कुछ ऐसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरा ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन दोनों सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मानो तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। अब यहां पे 5 - x को लिखता हूं 1/1 + 1/5x, ठीक है, इंटू x²। एलसीएम लूंगा अगर तो ये आता है 5x न्यूमरेटर में, x² और ये आएगा 1 + 5x, ठीक है, कुछ ऐसे। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर देता हूं। अब ये कैंसिल आउट हो गया। ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर यहां से यहां जाने का जो स्टेप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने अल्टीमेटली ये कह दिया कि -a से a f(x) dx ये इक्वल होगा -a से a f - x dx के इक्वल,
ठीक है, ध्यान रखना मैंने लिमिट चेंज नहीं करी यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ना लिखना, अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख देना, नहीं तो यहाँ ऐसे सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन आएगा मेरा 8/3। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हो 0 से a, तो मुझे 0 से a fx वाला इंटीग्रेशन पता है, ये होता है 0 से a f a माइनस एक्स। तो इसको मैं i मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये होगा π/4 माइनस tan x। ठीक है, अब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो वो पुट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे। अब आपको बस ये पता हो कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। दिक्कत ये आती है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करके। ठीक है, एलसीएम लूँ तो tan x कैंसिल, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब log की प्रॉपर्टी होती है, याद हो तो आपको, log a/b होता है log a माइनस log b। तो इसे लिखता हूँ log 2 अलग माइनस log 1 प्लस tan x अलग। अब कुछ इंटरेस्टिंग हो गया, ये जो था ये तो मेरा इंटीग्रल ही है i, और लेफ्ट साइड में भी i है, तो i की वैल्यू ये आ गई, यानी 2i की वैल्यू ये। 2 को यहाँ डिवाइड करता हूँ, log 2 को बाहर लिखता हूँ, इसे सॉल्व करूँ तो आंसर आता है ये। ठीक है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। इसमें अगेन 0 से पाई है, तो मैं वही 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, पाई माइनस एक्स, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। कॉस पाई माइनस एक्स कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, पर उसका स्क्वायर है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो सेम है। अब जब मेरा इसको फर्स्ट इसको सेकेंड इक्वेशन कहता हूँ, तो दोनों आई है मेरे, दोनों को ऐड कर देता हूँ। आप नोटिस करो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में एक्स साइन एक्स पाई साइन एक्स, तो यहाँ पे है पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स है प्लस, तो एक्स साइन एक्स कैंसिल, पाई साइन एक्स आ जाएगा, पाई बाहर निकालता हूँ, 2 को डिवाइड करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे। अब मेरा होगा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, कैसे, cos x को t लेता हूँ, तो dt आता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ तो मेरी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। 0 से पाई था तो x की वैल्यू 0, तो t होगा cos 0 यानी 1, x की वैल्यू 1, t होगा cos पाई यानी -1। तो 0 से पाई था तो अब -1, सॉरी हाँ 1 से -1 जा रहा है t। तो मेरा जो इंटीग्रल है, पहले तो देखो 1 से -1 जा रहा है, ये ध्यान रखना, इसको उल्टा ना लिख देना, पहली बात तो ये कॉमन सिली मिस्टेक। दूसरी सिली मिस्टेक, माइनस बाहर नहीं लिखा। ठीक है, इससे आंसर गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, इसको पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 1, tan π/4 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 होगा π/4। ऐसे ही tan π/4 जो 1 होता है, ऐसे ही tan माइनस π/4, ये -1 होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो इसे लिखता हूँ tan इनवर्स -1 होगा -π/4, ये -π/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। ठीक है, एक्चुअली आएगा ये π/2 इंटू π/2, पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस ना करना, इसमें कोई भी स्टेप कुछ भी मिस ना करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दिखने में आसान है, पर जब सॉल्व करने में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 0 से a जा रहा है, तो हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से a होगा f a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स पुट करता हूँ, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मेरा सेम ही रहेगा, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1, 2 को डिवाइड करता हूँ, तो ये आ गया। दिक्कत आती है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, ये कैसे करें।
इस इंटीग्रेशन के मैंने बहुत तरीके ढूंढे, पर मुझे एक ही तरीका मिला जो अभी मैंने बता रहा हूँ। अगर आपको कोई और मेथड पता है तो नीचे कमेंट कर दो प्लीज़। मैं टीचू की वेबसाइट में यहाँ पे teacher.com और ऐप में वो सेकंड मेथड भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस साइन एक्स को कन्वर्ट करूँगा ये प्रॉपर्टी में 2 tan x/2 1 + tan square x/2 और cos x को सेम, ठीक है। ऊपर आ जाएगा ये 1 + tan square x/2 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ये न्यूमरेटर में, और ये कुछ ऐसे। अब 1 + tan square को लिखता हूँ sec square x/2, ठीक है। अभी भी सीधे सीधे चल रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं करी मैंने। अब नीचे tan x/2 की टर्म्स है, ऊपर sec square x/2 है, तो मैं यहाँ पे t को मानता हूँ tan x/2। तो dt क्या होगा, पहले तो x/2 का हाफ बाहर और sec square x/2 dx। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 dt आ जाएगा sec square x/2 dx। तो यहाँ पे पूरा न्यूमरेटर हो जाएगा मेरा 2 dt के इक्वल, और डिनोमिनेटर में पुट कर देता हूँ वैल्यूज़। अच्छा, एक और चीज़, मेरी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t आएगा tan 0 यानी 0, π/2 पुट करोगे तो t आएगा tan π/4 यानी 1। तो मेरी लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद अब नोटिस करो -t² है, तो पहले तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं देखता हूँ कि इसको अगर इसका स्क्वायर बन रहा है किसी चीज़ का t-1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ t-1 का स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि उसमें आता है t² + 1 - 2t, यहाँ पे -1 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो माइनस को बाहर निकालता हूँ, मेरा t² -1 + 2t है ना, माइनस बाहर निकाला। फिर मैं यहाँ पे +1 -1 करता हूँ, +1 को अंदर लेके जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या, ये वाला -1 बाहर और ये -1 ऑलरेडी था तो -2 आ गया। ये मेरी टर्म आ गई अब t-1 का होल स्क्वायर और ये आ गया -2। इस -2 को लिखता हूँ √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे माइनस को यहाँ पे ले जाऊँ तो ये आएगा √2 का स्क्वायर - t-1 का स्क्वायर। ये ना मैंने जानबूझ के करा इसीलिए क्योंकि मेरे को फॉर्मूला लगाना था ये वाला। वैसे आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/x² - a² वाला, 1/2a log x + a x - a। ये फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा, पर मैंने माइनस की दिक्कत हटाने के लिए मैं यहाँ पे माइनस अंदर ले गया, तो ये जो कहानी थी मेरी इसमें √2 बाहर आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करा, t की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, तो ये √2/√2। t की वैल्यू 0 डालूंगा तो ऊपर √2 -1 नीचे √2 + 1, ठीक है। इसे सॉल्व करूं तो ये log 1 आता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस है और अंदर log a/b है तो -log a/b, ये होता है log a/b की पावर -1 यानी log b/a, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने डिस्कस करी हुई हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। कभी कभी ये आंसर और सिंप्लीफाई करा होता है, उसमें क्या करा होता है, बस यहाँ पे इस चीज़ को रैशनलाइज करा होता है। तो रैशनलाइज तो आप कर ही लोगे, रैशनलाइज करोगे ना तो एक स्क्वायर की टर्म आएगी, स्क्वायर का 2 बाहर निकाल लेना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, मुझे कमेंट करके बताओ ये रैशनलाइज करके आंसर क्या आएगा, ठीक है, वो बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 7.11। हाँ, और यार ये टीचू से ट्राई करना, एनसीईआरटी से ना करना। टीचू पे सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सारे ऑर्डर में लिस्ट गिवन है और प्रॉपर्टी वाइज मैंने डिवाइड करे हुए हैं कि ये प्रॉपर्टी की ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी की ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है, ठीक है।
यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंटीग्रेशन की ही वीडियो डाल दूंगा और ये हमारी इंटीग्रेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलो सी यू गाइस।